दीनदयाल जी ने जिस समय जनसंघ और भाजपा की इस यात्रा को शुरू किया तो दो चुनौतियां उनके सामने थी। पहली बात ये थी, हम भारतीय चिंतन के आधार के ऊपर राजनीतिक क्षेत्र में काम प्रारंभ कर रहे हैं, हमारा कोई चिंतन है क्या? वो है क्या? उसकी प्रस्तुति कैसे करेंगे? वो चिंतन की स्वीकार्यता कैसे होगी? वो चिंतन को किस ढंग से आज के समय के अंदर प्रस्तुत करना, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये था कि ये सारा जो राजनीतिक क्षेत्र है, इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अंततोगत्वा हमने जिस व्यवस्था को स्वीकार किया है लोकतंत्र की, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये व्यवस्था विचार जो है ये समाज के द्वारा स्वीकार्य भी होना चाहिए। इसके लिए दल का भी निर्माण करना। दिल्ली के अंदर 1951 में जनसंघ शुरू हुआ, यानी कुछ लोग एकत्र हुए, उन लोगों ने मिलकर कहा कि आज हम एक दल बना रहे हैं। वो दल ने 1952 के अंदर पहला चुनाव लड़ा, बड़ी सफलता थी। पहले चुनाव में ही हम राष्ट्रीय दल बन गए, लेकिन सारे देश में 3 सांसद आए कुल। सारे देश के अंदर काम करने वाले लोगों ने प्रयास किया, उसके कारण से एक राष्ट्रीय दल की मान्यता हो गई। लेकिन इस दल को राष्ट्रीय दल बनाना, और दीनदयाल जी के अपने जीवन के अंदर 15-16 वर्ष के अल्पकाल के अंदर ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने बाकी सब कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए दोनों काम किए। वो उनके जीवन का वैशिष्ट्य था, उनके जीवन का कर्तृत्व था। एक, जिस समय वो गए, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उनकी मृत्यु हुई, उस समय तक आते आते देश के अंदर कांग्रेस के बाद राष्ट्रव्यापी समाजव्यापी दल के रूप में क्रमांक 1 दल के रूप में जनसंघ उस दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर आकर खड़ा हो गया।